हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर सरीना। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो यहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं आईबी सिक्योरिटी की, यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव की इन हैंड सैलरी के बारे में। उसी में हम लोग प्रमोशन क्राइटेरिया भी देखेंगे कि कैसे इनको प्रमोशन मिलता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न हो गया, सिलेबस, हम लोग सब कुछ डिटेल में जानने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा एंड तक देखें, क्योंकि मैं इसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। सैलरी से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट अलग से पॉइंट्स है जो आपको जानना ज़रूरी है, सैलरी और प्रमोशन दोनों से रिलेटेड। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के एग्ज़ाम पैटर्न से। एग्ज़ाम पैटर्न ही है जो कि आपको बताएगा कि आप कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि आपको इसके बगैर आपका सिलेक्शन तो होने से रहा। जिसमें टायर 1 है, टायर 1 में आपका कॉमन होता है एस से एग्जीक्यूटिव के लिए भी और एमटीएस जनरल के लिए भी। तो जो भी कैंडिडेट्स एमटीएस के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं आईबी एमटीएस के लिए, उनको भी ये एग्ज़ाम टायर 1 देना है, जिसपे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 आते हैं और आपका 1 आवर का ये पेपर होता है। अब इसमें बात ये है कि ये 5 पार्ट्स होते हैं। इसमें पहले 1 में, टायर 1 में आपके 5 पार्ट्स होते हैं, जिसमें से हर एक पार्ट में से 20 क्वेश्चन आता है 1 मार्क का, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया और जनरल स्टडीज़। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए ये बता दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 1/4 मार्क्स, ये आपको ध्यान में ज़रूर रखना है, बिकॉज हर एक रॉन्ग आंसर के लिए आपका मार्क्स डिडक्ट होगा। अब इसके बाद आ जाते हैं टायर 2 पे। ये भी दोनों ही पोस्ट के लिए कॉमन है, एग्जीक्यूटिव और सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस के लिए, दोनों के लिए। इसमें आपको जो भी लोकल लैंग्वेज होगी उसको ट्रांसलेट करना होगा 500 वर्ड्स में इंग्लिश में। तो ये आपका हो गया दूसरा पेपर, टायर 2, 1 आवर का इसमें आपको टाइम मिलता है। इसके बाद आ जाते हैं जो कैंडिडेट्स प्रिपेयर कर रहे हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट, आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए, जो आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए अपेयर हो रहे हैं, उनके लिए ये टायर 2 पार्ट बी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और उसी के बाद टायर 3 आपका इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट हो जाता है, जो कि आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाता है आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे। इसके बाद हम लोग, जो हमारा मेन टॉपिक है आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट की इन हैंड सैलरी और एग्जीक्यूटिव की इन हैंड सैलरी, अब मैं उसके बारे में आपसे यहाँ पे बात करूँगा, जिसमें कि आपकी जो सैलरी है एक्ससीटी वाईसीटी के हिसाब से यहाँ पे मेंशन्ड है। अब यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो इनका जो पे लेवल होता है ना, वो 21,000 से लेके 21,700 से लेके 69,100 तक होता है। बेसिक पे आपका 21,700 हो गया। इसमें 69,100 तक आपकी कैपेसिटी, मतलब यहाँ तक आपको आपकी जो सैलरी है ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज होके जाती है 69,100 तक। बेसिक पे 21,700, डीए 38% के हिसाब से मैंने मेंशन किया, एज सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि नवंबर से आपकी जो डीए वो इंक्रीज हो जाएगी, 4% इंक्रीज किया है गवर्नमेंट ने। तो ये डीए आपका बढ़ के मिलेगा, तो ये 8,246 हो गया डीए। टीए आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस हो गया 4,716 इन एक्स सिटी और 2,106 इन जेड सिटी, सॉरी वाई सिटी। इसी के बाद एसएसए, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंसेस बोलते हैं, जो कि आपको यहाँ पे मिलने वाला है 4,340 रुपीज़ के अराउंड। 20% होता है डीए का, ये आपको मिलने वाला है अलग से, ठीक है। चाहे आप जहाँ भी आपकी पोस्टिंग होगी, आपको ये ऐड ऑन होके मिलेगा आपकी सैलरी में। इसी में अभी मैं आपको इसे डिटेल में भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा अभी आगे। प्लस इसमें फिर आता है आपका एचआरए, जो कि आपका 27% इन एक्स सिटीज़ और 18% इन वाई सिटी आपका होता है टोटल। इसके बाद टोटल जो आपकी सैलरी इन एक्स सिटी ऑफ आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव इन हैंड सैलरी, वो अभी यहाँ पे 44,861 और इन वाई सिटी 40,298। बट ये सैलरी पूरी आपको नहीं मिलेगी आपके हाथ में, आपका इसमें से डिडक्शन होगा, गवर्नमेंट डिडक्शन करती है, एनपीएस हो गया और थोड़े बहुत और डिडक्शन होते हैं। बट यहाँ पे मैंने आपका एनपीएस डिडक्ट कर दिया है, 10% होता है, जो कि 2,995। ये आपको डिडक्शन के बाद जो आपकी इन हैंड सैलरी बनती है वो आपकी होती है आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की इन हैंड सैलरी इन एक्स सिटी 41,866 रुपीज़ और वहीं पे इन वाई सिटी 37,303 रुपीज़ आपकी इन हैंड सैलरी है आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव पोस्ट की। ये आपकी इन हैंड सैलरी हो गई। इसी में जो एनपीएस डिडक्ट होता है वो 10% आपकी सैलरी में से डिडक्ट होता है और 14% के अराउंड गवर्नमेंट पे करती है आपके लिए एनपीएस, जो कि आपको रिटायरमेंट के बाद मिलता है। तो ये अमाउंट जो है ले दे के आपका 6,000 के अराउंड जाता है, उससे थोड़ा ऊपर जाता है, एनपीएस में आपका जमा होता है। तो ये तो बात हो गई आपकी आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की इन हैंड सैलरी की बारे में। अब यहाँ पे हम लोग, जो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बात करूँगा स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंसेस के बारे में, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंसेस
20% ऑफ बेसिक पे। तो वहाँ पे जो मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है वो बेसिक पे के ऊपर किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको गवर्नमेंट पे करेगी एक्स्ट्रा, क्योंकि ये स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंसेस होते हैं, बिकॉज आपको यहाँ थोड़ा रफ और टफ सिचुएशंस में आपकी पोस्टिंग होती है, उस हिसाब से ये आपको एक्स्ट्रा मिलता है। और थोड़े बहुत अलाउंसेस आपको और एक्स्ट्रा मिलते हैं, जो कि आपको उस पोस्ट पे जाने के बाद इंट्रोड्यूस होता है, आपको पता चलता है कि क्या क्या आपको और ऐड ऑन होकर मिल सकता है। तो सैलरी आपकी इंक्रीज ही होती है। सैलरी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है इसमें, आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट की काफ़ी ज़्यादा अच्छी सैलरी है, हैंडसम सैलरी है। और वहीं पे अगर हम लोग बात करें कि इनका प्रमोशन कैसे होता है, आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव का प्रमोशन क्राइटेरिया क्या होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपकी जो पोस्टिंग होती है आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट यानी कि एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे रहती है। उसके बाद आपको यहाँ पे 4 साल कम से कम इस पोस्ट पे रहने के बाद जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर की पोस्ट पे भेजा जाता है, जहाँ पे आपका ग्रेड पे जो होता है वो 2400 का होता है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट प्रमोशन होता है वो जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर पे ही होता है। तो ये लगभग सेम पोस्ट है, बस यहाँ पे ग्रेड पे जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये आपका जो नेक्स्ट प्रमोशन फिर होता है ये 2800 ग्रेड पे हो जाता है। उसके बाद जो सबसे अच्छी पोस्ट यहाँ पे मानी जाती है, ठीक है, सबसे हाईयर पोस्ट हुई जिस पे आपको पूरा प्रमोशन मिलता है, वो आपका सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर हो गया, यानी कि ACO, ठीक है, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ACO। यहाँ पे ग्रेड पे आपका 4600 हो जाता है, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोस्ट है ACO की। यहाँ पे असिस्टेंट मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है, बट यहाँ पे असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर हुआ, बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत हायर पोस्ट है, एक रेप्यूटेड पोस्ट है जो आपको जहाँ पे प्रमोशन मिलेगा इस पे। प्लस यहाँ पे सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। एस ग्रेड पे 4600 है, और यहाँ पे आपकी स्टार्टिंग जो ग्रेड पे है वो 2000 है। तो आपको खुद डिफरेंस दिख रहा होगा कि कितनी अच्छी पोस्ट है वो। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको जो प्रमोशन मिलता है ना ओवर द ईयर, प्रमोशन बहुत स्लो होते हैं आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट में, बहुत स्लो प्रमोशन है। तो आप देख ही रहे होगे यहाँ पे आपको सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर यानी कि ACO तक सेकंड, वहाँ तक आपको प्रमोशन मिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा स्लो प्रमोशन है, बट आप यहाँ पे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स जो आपके होते हैं वो दे के आप हायर पोस्ट पे जल्दी जल्दी जा सकते हैं। ये आपके पास एक ऑप्शन होता है, जो कि आप सर्विस में 3 साल सर्विस में रहने के बाद आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हैं, वो आप दे के हायर पोस्ट पे मूव ऑन कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। अब ये तो बात हो गई आपकी प्रमोशन क्राइटेरिया, हो गया आपका आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव का। तो यहाँ पे अगर आपका कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। मैं आपसे मिलूंगा जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।